दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। जहांपना, महल के कुछ दासियां आपसे मिलना चाहती हैं। महल की दासियां हमसे मिलना चाहती हैं, बुलाइए उन्हें। दासियां, किसी की चाची, किसी की मासियां, आइए। जहांपना की जय हो। हुजूर, हम दासियों की एक दरख्वास्त है। हाँ हाँ बताइए। हुजूर, हम सब दासियां अपने हुनर को आगे बढ़ाना चाहती हैं। वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही खुशी की बात है। आप जिस खूबसूरती से हमारे महल की साफ सफाई करती हैं, महल को इतना साफ रखती हैं, जिस प्यार से आप महल के सारे लोगों का ख्याल रखती हैं, ये एक बहुत बड़ा हुनर है और इस हुनर को आपको आगे बढ़ाना चाहिए। गुस्ताखी माफ हुजूर, हम हमारे कसीदाकारी और कढ़ाई के हुनर की बात कर रहे हैं। हम अपने इस हुनर से अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम लोग अपनी तनख्वाह बढ़वाना चाहती हो? रानी साहिबा, बात तनख्वाह बढ़ाने की नहीं है। ये हुनर हमारा शौक भी है, इन्हें हम पूरा करना चाहती हैं। तुम सब भूल गई हो कि मुगलिया कानून के अनुसार तुम सब महल में काम कर सकते हो या अपने घर में, और कहीं नहीं। जी हाँ, ये दस्तूर हमारे मरहूम वालिद और दादा जान के वक्त से चला आ रहा है कि हमारे राज्य की, हमारे रियासत की औरतें मर्दों की तरह बाहर जाकर काम नहीं करती। इसलिए हम माफी चाहेंगे, लेकिन हम आपको कतई इस चीज की इजाजत नहीं दे सकते। गुस्ताखी माफ हुजूर, फिर तो आप हमें इस काम से भी छुट्टी दे दीजिए, क्योंकि अब हमारा इस काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ठीक है, अगर आप महल में काम नहीं करना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं, लेकिन औरतों के शौक के लिए हम अपने बाप दादाओं के बनाए हुए कानून को इस तरह तोड़ नहीं सकते। झापना, ये आपने क्या किया? अब बिना दासियों के हम क्या करेंगे? अपने मायके में तो दासियों के बिना हम उठते भी नहीं थे। अरे रानी साहिबा, महल में और दासियां भी तो हैं। जहांपना, मसला दरअसल दासियों की कमी का नहीं, बल्कि मसला उनकी इस कानून से आजादी की मांग का है। और हमें लगता है जहांपना के बदलते वक्त के साथ साथ पुराने कानूनों को भी बदलना चाहिए। बीरबल, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ भी नहीं बदली जाती। रानी साहिबा को ही ले लीजिए, वो खुद भी तो कितनी पुरानी हो चुकी हैं। हम बस पूछ रहे थे रानी साहिबा कि कैसी तैयारियां चल रही हैं, पूरी हो गई आपकी वो मीना बाजार की तैयारियां? हाँ हाँ, मीना बाजार की तो पूरी तैयारी हो चुकी है, सामान बन चुका है, सूची बनवा ली है। हमने तो एक बहुत नायाब कलाकार को भी बुलवाया है जो हम सबका मनोरंजन करेगा। और अवध की रानी इलायची भी आ रही है अपना सामान मीना बाजार में लगाने के लिए। आ रही है नहीं, आ चुकी है पान में डाल के। जहांपना और रानी साहिबा को रानी इलायची का सलाम पान में डाल के। आइए रानी इलायची, आपका स्वागत है। देखिए रानी साहिबा, हम मीना बाजार में लगाने के लिए कितना खूबसूरत सामान लाए हैं। ये घोड़े का पुतला देखिए, खूबसूरत है ना, पान में डाल के। हाँ, पर हमें तो ये घोड़ा कम और गधा ज्यादा लग रहा है। अच्छा, ये पोशाक देखिए ना, इस पर फूलों की कढ़ाई कितनी खूबसूरत है, पान में डाल के। हाँ, पर ये फूल कुछ मुरझाए हुए से नहीं लग रहे। बात तो सब तक हो जाए। रानी साहिबा, आप भी अपना मीना बाजार का सामान हमें दिखाइए ना, पान में डाल के। हाँ हाँ, दिखाएंगे ना, जरूर दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे हम आपको सामान। पर अभी तो आप थक गई होंगी, तो आप आराम कर लीजिए, बाद में दिखाएंगे। राजा दरबान जी जहांपना। जरा ये रानी इलायची को मेहमान खाने तक पहुंचाइए। जी जी जहांपना। आइए आइए, चलिए आइए, आप भी आइए, आइए चलिए।
आइए आइए। देखा जहाँपना आपने? हाँ देखा ना, काफी लॉन्ग है। मतलब नाम इलायची है लेकिन लौंग की तरह तेज है। जहाँपना हम लौंग इलायची की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि देखा आपने कि वो कितना सुंदर सामान लेके आई है। ऐसे तो कल मीना बाजार में उसके सामान के सामने हमारी तो नाक ही कट जाएगी। हमें ऐसे कारीगर चाहिए जो उसके सामान से बेहतर सामान बना सके, और वो भी एक रात के अंदर। कुछ भी कीजिए, हमें नहीं पता। रानी साहिबा बस इतनी सी बात। बीरबल जी जापन। हमारी रियासत के बेहतरीन कारीगरों को बुलाकर रानी साहिबा के लिए सामान बनवाया जाए। अब जी जापन। बीरबल जी, कुछ दासियां महल छोड़ गई और जो बची है वो भी जहाँपना के कानून से परेशान है। बीरबल जी, यहाँ की दासियों में कढ़ाई, बुनाई, शिल्पकला जैसे पता नहीं कितने हुनर भरे हैं, पर उस हुनर का क्या फायदा जो दिखाई ना सके। जैसे बिना पगड़ी खोले सर नहीं दिखता, वैसे ही बिना मौका दिए हुनर नहीं खिलता। बीरबल जी, उन दासियों के लिए आप ही कुछ कीजिए और हमारे प्रेम के लिए भी। हाँ, बहुत देर हो चुकी है, अब तो कुछ करना ही होगा। सच? पहली बार बीरबल जी हमारे प्रेम के लिए गंभीर हुए हैं, तो जल्दी से हाँ कह दीजिए ना। हाँ तो कह रहे हैं ना हम। हाय अल्लाह, आपने हमारे प्रेम के लिए हाँ कह दिया। अब हम इस बंधन को कभी नहीं टूटने देंगे। प्रेम के लिए हाँ नहीं कह रहे थे हम तो हमारे महल की दासियों के लिए और इस रियासत के औरतों के लिए कुछ करने के लिए हाँ कह रहे थे। क्या? वाह वाह वाह, बहुत खूब तानसेन, बहुत खूब। जहाँपना की जय हो। जहाँपना, मैं ही हमारे उस कारखाने का प्रभारी हूँ जहाँ हमारे मुल्क के बेहतरीन कारीगर काम करते हैं हथौड़ा ठोक के। प्रभारी जी, हमें रानी साहबा का मीना बाजार का सामान बनाने के लिए आपके कारखाने से वो कारीगर चाहिए जो हस्तकला से लेकर शिल्प कला तक बेहतर हो। माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे सभी बेहतरीन कारीगर तो 1 महीने के लिए पेशावर के राजा के यहाँ काम करने के लिए जा चुके हैं। यहाँ तो सिर्फ नौसिखिए बचे हैं हथौड़ा ठोक के। आप जा सकते हैं। अब क्या होगा बीरबल, अगर आज रात तक हमें कारीगर नहीं मिले तो कहीं रानी साहिबा और रानी इलायची का सामान उठाकर हमारे सर पे ही ना फोड़ दे। अब आप ही कुछ कीजिए बीरबल। जी जी जहाँपना, हम कुछ करते हैं। भाई साहब, उस इलायची ने तो सुंदर सामान दिखा दिखाकर हमारी सुंदरता को आधा ही कर दिया है। राजा बीरबल, हम क्या सुन रहे हैं कि हमारे यहाँ के बेहतरीन कारीगर पेशावर चले गए? जी हाँ रानी साहबा, कोई मर्द कारीगर बचा ही नहीं। लेकिन रानी साहबा, अब भी एक तरीका है जिससे आप रानी इलायची जी से भी बेहतर सामान बना सकती हैं मीना बाजार के लिए। क्या रास्ता है? देखिए रानी साहबा, कोई मर्द कारीगर तो बचा नहीं, तो अब औरतों से मीना बाजार के लिए सामान बनवाना होगा। रानी साहबा, हमारी महल की ही कुछ दासियां हैं जिनमें कमाल का हुनर है। राजा बीरबल, आप यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और आप ही कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं। हमारी यहाँ की औरतों को इस तरह के काम करने की इजाजत नहीं है। और वो अनाड़ी औरतें ऐसा सामान कैसे बना पाएंगी जो इलायची के सामान को टक्कर दे सके? ना तो इसकी इजाजत कानून देगा और ना ही हम। ठीक है रानी साहबा, जैसी आपकी आज्ञा।
चल क्या रहा है यहाँ पे? हाँ, हम इतने परेशान घूम रहे हैं और आप यहाँ बैठकर सेब खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम आपको दिखा रहे हैं कि हम भी बैठकर सिर्फ सेब नहीं खा रहे हैं, हम भी अब परेशान घूम रहे हैं। अरे रात हो गई है, सुबह मीना बाजार लगने वाला है और अभी तक हमारा सामान नहीं आया। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? आप ही हमारी नकल क्यों उतार रहे हैं? नहीं, नकल नहीं उतार रहे हैं रानी साहिबा, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी परेशान आप हैं उससे कई ज्यादा परेशान हम भी हैं। बीरबल, अगर कल सुबह तक हमारा सामान नहीं आया ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं? बता रहे हैं उन्हें कि हम कुछ भी कर सकते हैं, सामान आ जाना चाहिए बीरबल। बेहतरीन बेहतरीन। माशाअल्लाह, बेहतरीन, उम्दा। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आपकी इस कला को हमें देखने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब वक्त आ गया है मीना बाजार जाने का। चलिए सब लोग आइए। अरे राजा बटुकमल, यहाँ ही है, यहाँ देखिए क्या है। रानी साहिबा। सलीम बासु। जी 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 अम्मी जान। भाई मान गए रानी साहिबा, आपके सामानों ने तो मीना बाजार में चार चांद लगा दिए। सारी भीड़ आपके सामानों तरफ ही जमा हो गई। भाई कहाँ से बनवाती हैं इतने खूबसूरत सामान पान में डाल के? शुक्रिया, ये सब तो बीरबल का कमाल है। जहां पर ना आइए ना। पता नहीं रात भर में ही बीरबल जी ने कारीगर कहां से ढूंढे जिन्होंने इतना नायाब सामान बनवा दिया। दरअसल रानी साहबा, कमाल तो उन हुनरमंद कलाकारों का है जिन्होंने रात भर काम करके आपके मीना बाजार के लिए सामान बनाया। सचमुच में बीरबल, इन कारीगरों ने कमाल कर दिया है। हम इनसे मिलकर इन्हें सम्मानित करना चाहेंगे। हाँ, क्यों नहीं जापना, हम अभी उन्हें बुलवाते हैं। जहापना, यही है वो बेहतरीन कारीगर जिन्होंने रानी साहिबा के लिए नायाब सामान बनाया है, हथौड़ा ठोक के। आप सभी के हाथों में जादू है। हमें फख्र है आपके हुनर पर। आपने इन बेजान चीजों में जान डाल दी।
हम इनाम के तौर पे आप सभी को सोने की मोहरें और ये विजय चिन्ह देना चाहेंगे। राजा दरबान, हम आपको दे नहीं रहे हैं, हमारे साथ चलिए वहां पर, आइए। और ये आप सभी के लिए ले लीजिए, पहले खुशी की बात है, हम भी जानते हैं, लीजिए। बस बस बस। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए बीरबल, कहिए, आज हम बहुत खुश हैं। जो कहना है कहिए, साथ में अगर कुछ मांगना भी चाहते हैं तो मांग भी लीजिए। जी जब जनाब, यही है वो 4 हुनरमंद जिन्होंने रानी साहिबा के मीना बाजार के लिए सामान बनाया। हुनरमंद कारीगरों की असलियत हम आपको बताना चाहते हैं। ये वही दासियां हैं जो हमारे महल में काम करती थी। राजा बिरबल ने हमारे साथ धोखा किया। जैसी हैसियत वैसी सोच। ये सब क्या है बीरबल? जनाब, हम आपको समझाते हैं। जहां हमारे लाख मनाने के बावजूद रानी साहबा इस बात के लिए नहीं मानी कि मीना बाजार का सामान उनके लिए हुनरमंद औरतें बनाए। जाबना, उसके बाद हमने ये किया कि बिरबल जी, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, पर ये कानून हम औरतों पर रहम नहीं खाएगा। हम औरतें इसी तरह घर की 4 दीवारी में घुट घुट के मर जाएंगी। नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। देखिए, अगर आप लोग थोड़ी सी हिम्मत कर लें तो आपके साथ साथ हमारे मुल्क की सारी औरतों को इस जालिम कानून से आजादी मिल सकती है। हम कुछ भी करने को तैयार हैं बिरबल जी, लेकिन करना क्या होगा? देखिए, अभी कारखाने के प्रभारी जी आते ही होंगे। उनको बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि आप चारों मर्द नहीं औरतें। ध्यान रखिएगा। प्रभारी जी स्वयं आ रहे हैं। चलिए चलिए, शुरू हो जाइए। आइए प्रभारी जी, आइए, प्रणाम। ये देखिए, पड़ोसी राज्य से बड़ी मुश्किल से हम 4 कारीगर ले आए। बहुत हुनरमंद है ये रात भर आपके कारखाने में काम करेंगे और रानी साहिबा के मीना बाजार के लिए सामान बनाएंगे। जैसा आप कहें। क्या नाम है तुम्हारा? चंपक। चंपक। चंपक कारीगर का नाम सुना है मैंने। और तुम? तुम्हारा क्या नाम है और हुनर क्या है तुम्हारा? हथौड़ा ठोक के। सुदामा, मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। एक बात बता, तुम्हारा मुंह तो इतना छोटा सा है, उसमें से आवाज इतनी बड़ी और कड़क निकल रही है। क्या खाता है हथौड़ा ठोक के? क्या क्या खाते हैं आप? बताइए, क्यों आवाज भारी है? मैं करेले का हलवा खाता हूँ और नीम के रस की खीर पीता हूँ। हो हो। कमाल है, करेला और नीम चढ़ा, हथौड़ा ठोक के। अरे प्रभारी जी, आप भी किन बातों में उलझ गए? रानी साहबा के पास वक्त बहुत कम है। इन चारों को ले जाइए और इन्हें कारखाने में काम करने दीजिए। अब आराम से सो जाइए हथौड़ा ठोक के। हमारा मतलब है आराम से सो जाइए, आराम से। ठीक है, आइए आप लोग। मित्र तानसेन, वो चले गए। अच्छा किया ना हमने। बहुत अच्छा किया। दीजिए दीजिए। जहांपना, राजा बिरबल ने मुगलिया कानून तोड़कर औरतों से काम करवाया।
औरतों के साथ साथ राजा बिरबल भी मुजरिम है। जी हाँ जापना, हमने कानून तोड़ा है। हम मानते हैं कि हम मुजरिम हैं। अब जो सजा देना चाहे हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन जापना एक बात सोच, अभी अभी आपने इन औरतों को उनके हुनर के लिए सम्मानित किया। जैसे ये साबित नहीं होता कि हुनर जो है वो किसी औरत या मर्द के होने का मोहताज नहीं होता। हुनर तो सिर्फ हुनर होता है। रानी साहिबा सोचिए, इन 4 औरतों ने रात भर काम किया, आपके मीना बाजार के लिए सामान बनाया और आपका सर फक्र से ऊंचा कर दिया। एक रात में अगर जापना ये 4 औरतें ये कर सकती है, तो अगर इनके हुनर को सही मौका दिया जाए तो हमारे राज्य का, हिंदुस्तान का नाम कितना रोशन कर सकती है। आपसे पहले जो बादशाह थे, जो राजा महाराजा थे, वो बहुत ही जुल्मी थे। उनके अत्याचार से बचाने के लिए औरतों को पर्दे में रखा गया था। उसके साथ साथ औरतों का हुनर भी 4 दीवारी में कैद होकर रह गया जापना। लेकिन आप जापना एक ऐसे बादशाह हैं जो औरतों और मर्दों में कोई फर्क नहीं समझते। फिर आपके राज्य में औरतों का हुनर 4 दीवारी में कैद करके क्यों रखा जाए? सही कह रहे हैं आप बीरबल। और बलदेव जी, आपने तो रामायण और महाभारत तक पढ़ी। सोचिए, वैदिक युग से लेकर द्वापर युग तक औरतों और मर्दों को एक समान समझा गया है। इसीलिए तो सीता माता और द्रौपदी को भी स्वयंवर में अपने वर को चुनने का अधिकार दिया गया था। जब उस युग में औरतों और मर्दों में कोई फर्क नहीं था, तो आज क्यों हम औरतों के हुनर को, उनके अरमानों को दबाते हैं? बीरबल जी, एक औरत होने के नाते भी हम इन औरतों के दुख को नहीं समझ पाए। हिंदुस्तान की मल्लिका और एक औरत होने के नाते हम इनके सबसे ज्यादा गुनहगार हैं। जापना, अभी कुछ ही देर पहले आप हमसे बहुत खुश हुए थे। हमसे कहा था कि आज हम आपसे जो चाहे वो मांग सकते हैं, आप हमें देंगे। हमें बस इतना दीजिए कि औरतों को आजादी दे दीजिए, औरतों को उनके हुनर, उनके कला को दिखाने का मौका दिया जाए। अब वक्त आ गया है जापना के वक्त के साथ साथ कानून को भी बदल दिया जाए। आप सही कह रहे हैं बीरबल, वक्त के साथ कानून को भी बदलना चाहिए। हम खामखा बेवजह बिना सोचे समझे पुराने कानून को यूं ही ढोते रहे। आज के बाद हम सभी औरतों को इस कानून से और हर बंदिश से आजाद करते हैं। आज के बाद सभी औरतें मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती हैं। और हम ये भी ऐलान करते हैं कि इस मीना बाजार से जितनी भी कमाई होगी, उसकी दुगनी रकम हम औरतों की तरक्की में लगाएंगे। आप सभी हमारे साथ मिलकर कहिए, नारी शक्ति जिंदाबाद।